नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे विज्ञान की परिभाषा अर्थात विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान की उत्पत्ति व कैसे नियम कानून व सिद्धांत चलते हैं। तो आइए चलते हैं, हम परिभाषा को ध्यान से पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि विज्ञान की हेडिंग डली हुई है, उसके आगे अब लिखा हुआ है, तो हम पढ़ते हैं जो कि विज्ञान की परिभाषा है। चलिए पढ़ते हैं। विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, ज्ञान की एक व्यवस्थित और सुसंगठित शाखा है। यह प्राकृतिक और भौतिक जगत की संरचना, व्यवहार और अतः क्रियाओं का अध्ययन करता है। विज्ञान अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों को खोजना और समझना है। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा है कि सरल शब्दों में विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है जो सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि दुनिया कैसे काम करती है। आपने देखा होगा कि सरल शब्दों में यह पूरी विश्लेषण के साथ इसमें बताया गया है कि विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है जो सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त होता है। जब हम बहुत सारे परीक्षण व प्रयोग करते हैं तभी विज्ञान की एक नई खोज का कारण मिलता है, और इसमें यह हमें बहुत चीज़ें समझने में मदद करता है कि कैसे दुनिया काम करती है, कैसे मशीनरीज काम करती हैं। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो विज्ञान के द्वारा ही हम खोज पाते हैं, और विज्ञान के प्रयोग व अध्ययन से ही बहुत चीज़ें हमने पाई हैं। इस दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या कुछ वैसे भी अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक व टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त हुई, वो सभी हमें विज्ञान के नज़रिए से ही प्राप्त हुई हैं। तो चलिए एक बार हम इसे जल्दी से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। लिखा हुआ है, विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, ज्ञान की एक व्यवस्थित और सुसंगठित शाखा है। यह प्राकृतिक और भौतिक जगत की संरचना और व्यवहार अथवा क्रियाओं का अध्ययन करता है। विज्ञान अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों को खोजना और समझना है। सरल शब्दों में विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है जो सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि दुनिया कैसे काम करती है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने इस डेफिनेशन परिभाषा को नोटबुक में भी लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।